समाज का हेलो हेलो एक बार प्रेम से जयकारा लगाए। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। देखिए आप लोगों ने अभी बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकारों के द्वारा आप लोगों ने प्रस्तुतियां देखी और हमें भी थोड़ा सा मौका दिया है हमारे श्रवणाचार्य जी द्वारा, क्योंकि ये हमारे मंडल की शान है और इनके द्वारा आप लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति सुनी और थोड़ा सा हम भी प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे जो देवेश भाई साहब हैं वो तो कानपुर महानगर से आए हैं और हमारे शायद भैया भी कानपुर से हैं और हमारे श्रवणाचार्य जी भी पुखराया निवास करते हैं और ये गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं, अध्यापक हैं। ये हमारे आपके सामने नाल वादक हैं गुरु प्रसाद अनुरागी जी, बहुत ही अच्छे नाल वादक हैं। और ये हमारे अशोक शर्मा जी और राजेंद्र पाल जी, क्योंकि मेरा एक तजुर्बा रहता है आपको बता दूं, ऐसा ना समझना कि हम वीडियो बनाते रहते हैं, हम थोड़ा सा कंपटीशन के भी कलाकार हैं भैया, ये इको ना डालना इतना। जो आप बनाए हैं बहुत अच्छी आवाज़ है, सज्जन साउंड सर्विस कदौरा, मैं आपसे परिचित भी हूँ, आपकी साउंड सर्विस में मेरा कार्यक्रम भी एक आध हुए हैं, आपकी साउंड सर्विस से परिचित हूँ, बहुत अच्छी साउंड सर्विस है, बधाई के पात्र हैं आप। और देखिए ऐसा होता है बड़ा बड़ा कलाकार जो होता है उसको पहले नंबर दिया जाता है और जो देहात का कलाकार होता है उसको बाद में दिया जाता है। अब चूंकि थोड़ा सा हम देहात से बिलोंग करते हैं भाई, अगर कुछ कह दें हो सकता है हम उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, क्योंकि शहर के नहीं है। शहर का जानवर विज्ञानी होता है, शहर में अगर जानवर जाएगा तो वो साइड से जाएगा और देहात का जानवर हमेशा बीच से जाएगा, तो जानवर तक पढ़े लिखे होते हैं शहर के, इसलिए थोड़ा सा देहात से बिलोंग करते हैं, माफ कीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए। कि समय बदलता है देवेश भैया, समय बदलता है, समय की आन ना बदले, भविष्य लिखने वालों का कभी अनुमान न। देवेश भैया अगर एक बार थोड़ा सा दिल में समा जाऊं तो एक बार आशीर्वाद जरूर दे देना, क्योंकि देखिए इतिहास से बिलोंग करता हूं प्योर, कि भविष्य लिखने वालों का कभी अनुमान ना। छुरी चल जाए गर्दन पर मगर ईमान ना बदले, धर्म पर मिटने वालों का कभी भगवान ना बदले। धर्म पे जो मिट जाते हैं उनका कभी परमात्मा नहीं बदलता। लेकिन नहीं भैया, सज्जन साउंड सर्विस का दौरा, शब्दों पे गौर करना। हुस्न को देख कर ईमान बदल जाता है, जुल्फ की छाओं में रहकर हर इंसान बदल जाता है। वैसे तो आदत बदलने की किसी में नहीं होती यारो, वक्त में इंसान क्या भगवान बदल देता है। समय ऐसी मार होती है समय की कि हम आपकी औकात क्या है परमात्मा बदल जाता है, क्योंकि समय ही इंसान का सम्मान करा देता है।
आज ये मेरा समय है जो मैं कुर्सी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ कि समय इंसान का सम्मान करा देता है और समय ही इंसान का अपमान करा। कि समय आया तो मैंने ये जाना यारो कि समय ही इंसान की पहचान करा। देखिए हमारे अभी भाई लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी माँ की वंदना किया। मैं बैठे बैठे सुन रहा था और मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी हो रहा था कि माँ की वंदना तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वंदना का भी एक तरीका होता है। वंदना का मतलब होता है कि बंद ना हो। वंदना उसको कहते हैं कि बंद ना हो, लेकिन बंद कहाँ नहीं होती। देखिए मैं जो भी गीत आपको सुनाने जा रहा हूं, अगर एक बार आनंद आ जाए तो एक बार तालियों से मुझे आशीर्वाद भर दे देना, मैं खुश हो जाऊंगा। आप पैसा नहीं देना। एक मैंने थोड़ा सा रचना किया हुआ है। आप लोग सभी हमारे वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आजकल प्रचलन बहुत है सज्जन भाई साहब। हीरो और हीरोइनें बहुत चल रही हैं, बहुत आगे चल रही हैं इस समय। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस महफिल में बैठा हुआ हूँ देख रहिएगा, हीरो हीरोइनें लगी होंगी, लेकिन वंदना आदि शक्ति की माँ की हो रही होगी। देखिएगा प्रयास किया गया है। एक धुन बजी, फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, सपने में श्याम मेरे आया, सपने में श्याम मेरे आया, मुरली वाला री, मेरे दिल में बस गो श्याम मुरलिया वाला री, मेरे दिल में बस गो श्याम मुरलिया वाला री। क्या बात है। ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने गा दिया चाचा। यहाँ पर हमारे पाल समाज के ज्यादा लोग हैं और यादव समाज के भी लोग हैं, और ये ड्राइवरों का गांव है। यहाँ ड्राइवर बहुत हैं, मुझे पता है इस गांव के बारे में। ड्राइवर बहुत हैं और ये गांव का नाम भी रहा है। डाकू मान सिंह का गांव है ये साधारण गांव नहीं है, ये बहुत नामी गांव है। लेकिन देखिएगा माँ की एक वंदना का प्रयास किया गया रहा है। हे माँ मालिन से लेकर हे माँ, लेकिन हे माँ मालिन कौन है? क्यों भैया? हे माँ मालिन से लेकर सुमन की माला। सुमन माने क्या होता है? फूल। लेकिन सुमन वही है। हे माँ मालिन से लेकर सुमन की माला री। और अगर शब्दों में जरा भी भटक जाऊं तो प्रोग्राम बंद कर दूंगा। जो भी यहाँ पर कलाकार बैठा हो नोट कर लेना शब्दों को, अगर कहीं भी मिस्टेक हो जाए तो कार्यक्रम बंद कर दूंगा। हे माँ मालिन से लेकर सुमन की माला री, चरणों में झुकी मधुबाला रे, चरणों में झुकी मधुबाला रे।
सुनना, श्री देवी आदि शक्ति मैया, लेकिन श्री देवी कौन है? हाँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारी बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। श्री देवी के चरणों में झुकी मधु, मधु वाला कौन है? हाँ, हे माँ मालिन से लेकर सुमन की माला रे, देवी चरणों में झुकी मधुमाला रे, देवी के चरणों में झुकी मधुमाला क्योंकि ये हमारे जो देवेश भैया हैं, ऐसा ही म्यूजिक चलता है देवेश भैया। जरा सा सीधो हो जा देखिएगा। प्रथम अंतरा के रूप में भैया हमारे अरविंद भाई साहब भी बैठे हुए हैं, जो फौज के जवान है, ये देश की शान है। आप हैं श्री लखनपाल चरही निवासी, इनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं से प्रेम भेंट, बहुत बहुत साधुवाद। आशीर्वाद चाहूंगा चाचा से, क्योंकि हमसे उम्र दराज है। और हमारे फौजी साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि देश में जवान और सीमा पर किसान, सीमा पर जवान और खेत पर किसान, यही दो देश में है। हेलो, आप हैं किशोरी लाल भाई साहब चरही निवासी, इनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं से प्रेम भेंट, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए सज्जन भाई साहब, माँ की वंदना कर रहा हूँ तो बहुत अलग हटके है, आपने सुनी नहीं होगी ऐसी वंदना। हाँ, संध्या को पूनम आई, संध्या माने क्या होता है? शाम, और पूनम माने क्या होता है? रात्रि। सांझ के बाद रात्रि आती है, लेकिन संध्या भी वही है और पूनम ढिल्लो भी। हाँ, संध्या को पूनम आई, हर साधना जिस समय मैया के सामने गई तो साधना किया, लेकिन साधना भी वही और ज्योति भी वही, लेकिन ज्योति यहाँ माँ की जलाई जा रही है। संध्या को पूनम आई, कर साधना ज्योति जलाई, संध्या को पूनम आई, कर साधना ज्योति जलाई। देखना भैया, प्रयास किया गया है। यहाँ पर हमारे सभी विद्वान लोग बैठे हुए हैं। माधुरी रागनी आरती, ये सब वही है। माधुरी रागनी आरती, शारदा वंदना, शारदा भी वही है। ये माधुरी रागनी आरती, शारदा वंदना गाई। और लीला मैया की लीला, लीला लक जय श्री बोली। जय श्री कौन है? लीला लक जय श्री बोली विंध्यावन, श्री देवी के चरणों
शारगन बजाते हैं, तबीयत खुश कर दिया भाई। म्यूजिक का भराव अगर दे पाए तो कोई ऐसा दे, देवेश भाई साहब की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से हृदय से धन्यवाद। और देखिएगा अगली पंक्ति में, मैं करूं कल्पना तेरी, ये माँ मेरी औकात नहीं है। अरे मैया की तमाम कल्पना करने लगते हैं। अरे यार आदि शक्ति की आपकी औकात है नहीं कि उसकी कल्पना कर लो, लेकिन कल्पना भी वही है। और करिश्मा कपूर, मैं करूं कल्पना तेरी, करिश्मा तू दिखला दे। मैं करूं कल्पना तेरी, करिश्मा तू दिखला दे। मैं करूं कल्पना तेरी। और मैया से बोला भक्त, भक्त पहुंची, आशा शरण में तेरी। आशा भी वही और बिंदिया भी वही, लेकिन इस बिंदिया की बात कर रहा हूं मैं, उस बिंदिया की बात नहीं कर रहा। आशा शरण में तेरी, मेरी बिंदिया अमर बना दे। आशा शरण में तेरी, मेरी बिंदिया। और ऐसे वंदना नहीं होती माँ की। जूही अर्चना करे, जूही चावला, जूही अर्चना करे, अमर कर डाला श्री देवी के चरणों में झुकी मधुबाला री। चरणों में झुकी मधुबाला री। अरे उनकी तरफ न देखें, वो अगर जिस तरह के हैं आप इस तरह के हो जाएंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। एक बार तालियों से आशीर्वाद दे दें अगर आनंद आ रहा हो एक बार। और देखिए ऐसा होता है कि अगर हम किसी के साथ में उसी के तरह बन जाएंगे तो फिर हमारी गणना भी वहीं पहुंच जाएगी। देखिए वो जय श्री राम, देखिए कितने जोर से जयकारा लगा रहे हैं, देखिए बहुत जोर से जयकारा लगा रहे हैं। बैठ जाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए ये महाराज जी के द्वारा बहुत ही अच्छा अभिनय जय श्री राम का। भगवान के बहुत ही अच्छे पुजारी हैं महाराज जी, इनका अंदर से उद्गार जग जाता है जय श्री राम के लिए, क्योंकि पवन पुत्र की तरह इनका काम है कि जैसे वो जय श्री राम का भजन करते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। देखिए जिस तरह से ये लेडीज विभाग को मैंने बताया तो हमारे जेंट्स वाले नाराज हो जाएंगे, हमारे जो भी भाई बंधु हैं वो नाराज हो जाएंगे। एक आगे इसमें और भी आते हैं कलाकार, वो होते हैं हीरो। ऋषि कपूर ले आए, गोविंदा शीश झुकाए। ऋषि कपूर ले आए, गोविंदा शीश झुकाए। देखिए इनको भैया थोड़ा सा शांत कर दें। कौन है भैया? हाँ, उससे क्या होता है ना, डिस्टर्ब होता है थोड़ा सा। बैठ जाइए आप बैठ जाइए। क्या बात है, कोई गलती है क्या, बताइए आप। तो इससे है ना कि थोड़ा सा आप सब लोगों का मन उधर चला जाता है और वहाँ पे थोड़ा सा, हाँ वो हम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, कोई बात नहीं। ऋषि कपूर ले आए, ऋषि मुनि, लेकिन ऋषि कपूर कौन है? ऋषि कपूर ले आए, गोविंदा शीश झुकाए। गोविंदा भी वही है, लेकिन इधर गोविंदाय नमो नमः। ये आदि शक्ति वो है
कि जिनको गोविंद भगवान को भी सर झुकाना पड़ा। क्यों देवेश भैया? ऋषि कपूर ले आए गोविंदा शीश झुकाए, ऋषि कपूर ले आए गोविंदा शीश। और मेरे ये गुरु है आरपी चरणामृत पीकर और झूम झूम के गाए। आरती है पीकर और झूम झूम के गाए। शशि शर्माए ये तेरा रूप निराला, श्री देवी के चरणों में झुकी मधुमारी, श्री देवी के चरणों में झुकी मधुमारी। श्री देवी के चरणों में झुकी मधुबाला री। ये देखिए एक छोटा सा माँ के लिए एक टुकड़ा। और देखिए थोड़ा सा दिल खिन्न हो जाता है जब महफिल में कोई व्यवधान हो जाता है, क्योंकि मन भटक जाता है। और एक तो महफिल भी बहुत है आपके गांव में, लेकिन ये थी कि जितनी थी कम से कम उसी में हम संतोष किए थे कि चलिए कम से कम हमारे फौजी साहब के दरवाजे में जितनी महफिल है उतनी बैठी रहे, बस उसका प्यार मिले, बस उसी में हम खुश हैं। देखिए हमारे अभी राजेंद्र भाई साहब पाल जी के द्वारा जो बच्चे का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, बड़ी ही खुशी की बात है। और देखिए कितना बड़ा सौभाग्य, परमात्मा सबको सब कुछ नहीं देता, परमात्मा सबको सब कुछ नहीं देता है, लेकिन फौजी साहब को दिया। देखिए अकेले बच्चे और आज अकेला ही बच्चा, सारा परिवार खुश है और बड़ी ही खुशियां मनाई जा रही हैं। सभी लोगों ने बधाई गीत गाया है, मैंने सुना है, मैं सुन रहा था, लेकिन मेरे द्वारा कमरे में बैठकर थोड़ा सा प्रयास किया गया है, क्योंकि किसी ने माँ का नाम जोड़ दिया, किसी ने बच्चे का नाम जोड़ दिया। मैं आपके पूरे परिवार को गिनाए दे रहा हूँ, बस एक बार आशीर्वाद दे दीजिएगा। और हमारी जो भी बहनें बैठी हो, जो भी बहनोई बैठे हो, वो सभी लोग सुने। एक धुन बजी थी, क्योंकि हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारे और भी भाई बंधु बैठे हुए हैं, क्योंकि कहते भी हैं कि हो रहे मंगल गीत, गूंज रही चहुदिश सहनाई। और कितना प्यारा नाम बच्चे का रखा है, वेदांश, सारे वेदों का अंश वो होता है ओम, सारे वेदों का अंश होता है ओम। कितना अच्छा प्यारा नाम है बच्चे का, वेदांश। हो रहे मंगल गीत, चहुदिश बाज रही सहना। बेटा वेदांश लाला की बजती आज। हम लोग जो आपके दरवाजे पर आए हैं, केवल बच्चे की खुशी पर आए हैं, और ये बड़ा ही खुशी का माहौल है, इसलिए मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है। एक धुन बजी थी, आपका ना दिल घबराना और मेहंदी लगा के यूं शर्माना। प्यारा गया है
फौजी साहब बहुत गौर से सुनना, आपके लिए सबसे विशेष गीत दे रहा हूँ। अभी गीत आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन जिस उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं, देखिएगा फिल्मी दुनिया गा रही है। आपका सुहाना बाग बाग दिल मेरा दीवाना प्यार गया है, लेकिन फौजी साहब ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने गाया। अगर हम इसको गा रहे हैं तो फिर कलाकार नहीं है वो। अगर अपना ना गा पाए तो कलाकार किस बात का। अरे लाल का आना, आज बउआ का जो जन्म हुआ है ना, जिसका जन्मोत्सव हम आप मना रहे हैं, लाल का आना घर लगे सुहाना बाग बाग दिल मेरा दीवाना। ऐसा नहीं है, गीत में क्या वजह है, वही लाल का आना घर लगे सुहाना बाग बाग दिल मेरा दीवाना। और ऐसे खुशी नहीं आई, बाहर आ गई है घर में खुशी और ये हमारी बहन जी के द्वारा बड़ा ही बहुमूल्य पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है। और उनसे पूछे नहीं, शायद ये पूरा दिया गया है, क्योंकि अगर आप पूछने जाएंगे तो फिर हमको फुटकर देना पड़ेगा। हाँ, इसलिए हाँ, हम इसी वजह से कह रहे हैं भाई, ये बहन है वो, ये शायद हमारे आपका नाम भी आएगा बहन जी, आप परेशान न होना। इनकी तरफ से बहुत ही बहुमूल्य पुरस्कार, बहुत ही बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए प्रदान किया जा रहा है। बहन जी की तरफ से अंजना, श्रीमती अंजना जी की तरफ से ये 501 रुपए मैं आपसे बार बार पैर छूकर आपसे आशीर्वाद चाहूंगा, क्योंकि आप अगर फौजी साहब की अगर बहन है तो मेरी भी बहन है। क्यों बाहर आ गई है घर में खुशी बाहर आ गई है घर में खुशी छा रही देवेश भाई साहब, ऐसे बाहर नहीं आई। और बिंद फौजी के दिल का है टुकड़ा, अरे बिंद फौजी के दिल का है टुकड़ा। जिस लाला का जन्म हुआ है वो फौजी साहब के समय दिल का टुकड़ा है। अरे बिंद फौजी का दिल का है टुकड़ा। और ये तो बच्चे के पिताजी हैं अरविंद फौजी साहब, बड़ा ही बहुमूल्य समय दिया है उन्होंने, क्योंकि फौजियों को छुट्टियां नहीं मिलती। ये देश के लिए कुर्बान होने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए पता नहीं सौभाग्य है हमारा आपका कि ये छुट्टी पर यहाँ घर में आए। अरविंद फौजी के दिल का है टुकड़ा। और इनकी जो मैया है रचना पाल, देखो देखे ललन मुखेड़ा। रचना पाल देखो देखे ललन मुखेड़ा। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे प्यारा जो बच्चा होता है
वो माँ के लिए होता है। अगर गाय के बछड़े के सामने किसी को छोड़ दिया जाए तो मार डालेगी। मैया से ज्यादा कोई बच्चे को चाहता। रचना पाल देख रही है बच्चे का मुखड़ा। रचना पाल देखो देखे ललन मुखड़ा। रचना पाल देखो और देखिए बाबा न जाए कहीं पर। बाबा भारत के नैनों के तारे। ये बाबा हैं सज्जन भाई साहब, प्रयास बहुत अच्छे किया गया है। हाँ। बाबा बाबा भारत के नैनों के तारे। देव कुंवर दाई के प्राणों से प्यारे। और जी साहब एक बार ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि ब्याज से ज्यादा मूलधन प्यारा होता है। मूलधन से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, उल्टा कह गया। बाबा भारत के नैनों के तारे। देव कुंवर दाई के प्राणों से। और एक हमको बहुत प्यारा बच्चा मिला कमरे पर। उसने अपना हर्ष गोपाल नाम बताया। मैं जानता नहीं था ये शायद फौजी साहब के भांजे हैं। हर्ष गोपाल देव कुंवर दाई के प्राणों से प्यार। और हर्ष गोपाल प्रयागराज से आके, ये इलाहाबाद से आए हैं शायद। हर्ष गोपाल प्रयागराज से आके घी के दिया जलाए। बोले मामा अगर बच्चे ने जन्म ले लिया है तो फिर घी के दीपक जलाइए। और ये सम्मानित बहन लक्ष्मी दीदी, लक्ष्मी बहन जी की तरफ से ये 51 रुपए आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। मैं उनसे आशीर्वाद चाहूंगा। लेकिन फौजी साहब का नाम निकल गया है, लेकिन इनके बंदूक से गोली नहीं अभी निकली है। पता नहीं जब बिल्कुल घेरा पड़ जाएगा तब ये फायर करेंगे। कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद बना रहे। बाबा भारत के नैनों के तारे। देव कुंवर दाई के प्राणों से प्यारे। हर्ष गोपाल प्रयागराज से। हर्ष गोपाल प्रयागराज से घी के दिया जलाए। बोले मामा बाहर आ गई है घर में खुशी छा गई है। बाहर आ गई है, बाहर आ गई है, बाहर आ गई है। ये हर्ष गोपाल जो भी बच्चा हो बहुत प्यारा बच्चा था। मुझे कमरे पर मिला था, मैंने उससे नाम पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो हर्ष गोपाल बता रहा था। मैंने उसका भी नाम लगा दिया। और दूसरी अंतरा में देखें, हुआ जब ये लल्ला खुश गाँव और मोहल। हुआ जब ये लल्ला खुश गाँव और मोहल। ऐसा नहीं है, फौजी साहब का स्नेह बहुत अच्छा है। पूरा गांव और मोहल्ला खुश हो गया कि भाई बहुत अच्छी बात है। हुआ जब ये हल्ला खुश गाँव और मोहल्ला। ताराबाई लक्ष्मी बहन सुना हुआ लल।
ताराबाई इनकी एक बहन है, वो भी अनमैरिड है, और एक लक्ष्मी इनके बहन है, वो भी अनमैरिड है। देखिए वो कितनी खुश हुई कि आज हमारे भतीजा हुआ है। ताराबाई लक्ष्मी खुश हुई हुआ लल्ला, ताराबाई लक्ष्मी खुशी हुआ देखो लल्ला। और अंजना अशोक बहन, एक इनकी बहन जी, दो और है, मैंने सब पता कर लिया है, इनका पूरा ज्योतिष से निकाल लिया है। इनकी दो बहनों की शादी हो गई है। अंजना अशोक बहन दौड़ी है इनकी शादी है, लेकिन दौड़ कर आई कि भैया के लल्ला हो गया। अंजना अशोक बहन दौड़ी है आई, विजय दिनेश बोले मुखेड़ा दिखाई। विजय बहादुर इनके बहनोई साहब और दिनेश भी इनके बहनोई साहब। अंजना अशोक बहन दौड़ी है आई, विजय और दिनेश बोले मुखेड़ा दिखाई। और देखिए जात बिरादरी से कुछ नहीं होता, हमको चौहान साहब कहते हैं। फिर मिला बहाना चौहान का आना, गाना और ऐसा नहीं है फौजी साहब, ये आपकी बच्चे की वजह से हम यहाँ आए हैं, आपकी वजह से नहीं आए। फिर मिला बहाना चौहान का आना, गाना और बजाना। गई है घर में खुशी और भैया चौहान जी, जी सर, आपके विचारों से प्रभावित होकर, शब्दों से प्रभावित होकर के एक दो शब्द जोड़ रहा हूं, क्षमा चाहूंगा कि एक भारत की जान है हमारे अरविंद भैया जी, सीमा पर जवान, और वेदांश भैया हमारे बाबा की जान, कि एक भारत की शान है, एक भारत की जान है, एक भारत की शान है, एक भारत की जान है, एक भारत की शान है, एक भारत की जान बहुत बहुत धन्यवाद श्रवणाचार्य जी, आपसे मुलाकात मेरी दूसरी है। आप मुझको पहचान न पाए होंगे, लेकिन मैं आपको पहचान रहा हूँ। हेलो, आपके घर में हम हो आए हैं, और मुझे ध्यान है पाल जी, ये हमारे बच्चे के बाबा सम्मानित श्री भारत पाल जी के द्वारा ये 101 रुपए का पारितोषिक प्रदान किया गया है। मैं उनसे आशीर्वाद चाहूँगा। उन्होंने, ये फौजी साहब के पिताजी हैं भारत, और हाँ देखिए मुझे भूल गया, फायर हुआ लेकिन थोड़ा कमज़ोर हुआ, और ये सम्मानित श्री फौजी साहब की तरफ से, क्योंकि अब तो इनके वेतन भी बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है पहले कुछ अलग था, अब अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, सम्मान होता है। आपने सम्मान किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हमारे फौजी साहब की तरफ से भी 101 रुपए यहाँ पर बच्चे की बधाई के रूप में प्रदान किया गया है। मैं बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। और देखिए आचार्य जी, बस मेरी वाणी का विराम है,
आप लोग जो भी हमारे और भी कलाकार हैं उनको समय दिया जाए। बस एक छोटी सी कट पीस केवल आपको सुना दूं, उसके बाद बस वाणी का प्रारंभ। हेलो, आप हैं श्री रघुराज पाल जमरेही। ये हमारे फौजी साहब के मामा जी हैं। इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सप्रेम भेंट। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद हमारे जमरही वाले चाचा जी का। और जमरही आपके यहाँ हम जाते भी रहे हैं, क्योंकि हमारी भोली में बहन भी ब्याही है। आपके यहाँ हम जाते रहते हैं, आप हमारे पड़ोसी हैं। बहुत बहुत हम आशीर्वाद चाहेंगे आपसे। और एक बस छोटी सी कट पीस है कि जो हमारे आपका जो पुराना समय था भैया बदल गया है। अब नया न्यू मॉडर्न जमाना आ गया है। क्यों चाचा? पहले कुल्हड़ में पानी पीते थे, अब डिस्पोजल में पीते हैं। हाँ, अब यूज एंड थ्रो, सीधे ले सीधे फेंको। हाँ, समय बदल रहा है, क्या करेंगे। क्योंकि जैसे हमारे चाचा देखिए धोती कुर्ता में बैठे हैं, ऐसे थे पहले, लेकिन अब नहीं है, अब बदल रहा है। देखिए सब बदले बैठे। हाँ, थोड़ा सा एक छोटी सी कट पीस। आज के समय में एक ठंडा का बहुत महत्व है। ठंडा बहुत लोग पीते हैं। किसी के यहाँ जाओ, किसी के दरवाजे में जराओ, तुरंत ठंडा। कहीं पे आप मार्केट में जाइए, उन लोग ले लो यार, माजा ले लो, चाहे थम्स अप ले लो, कुछ भी ले लो, ठंडा ज्यादा चलता है। तो एक धुन बजी थी, ब्रजपति बंसी बजैया गोकुल के राजा। देवेंद्र भाई साहब। और मेरी अखियां तरस गई जल्दी। सज्जन भाई साहब। ब्रजपति बंसी बजैया गोकुल के राजा, और मेरी अखियां तरस गई जल्दी आजा। और यमुना के तट पर जो नटखट की बंसी बाजेगी, फिर कि बंसी बाजेगी राधा। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। और घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। और देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, क्योंकि हम आपको बता दें कुछ माता रानी का ऐसा आशीर्वाद है सज्जन भाई साहब कि मुझे थोड़ा इतना जोर से जुखाम है, लेकिन केवल मैया की कृपा है, काम कर रही है। अगर मैं पर्दे के पीछे से गा दूं तो लड़की की तरह आवाज है, डबल आवाज में गाता हूँ, लेकिन अब चल नहीं रहा, क्या करूं। ब्रजपति बंसी बजैया गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई जल्दिया। और यमुना के तट पर कैसी बंसी बाजेगी, फिर बंसी बाजेगी राधा। बंसी बाजेगी बंसी बाजेगी राधा लागे। बंसी बाजेगी राधा लागे, ओ बंसी बाजेगी राधा लागे। सज्जन बचो, ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि आपको एक ठंडा की कट पीस जरूर सुनाऊंगा। देखिएगा कितना अच्छा प्रयास किया गया है।
ट्यूब पेप्सी साथ में लिमका है माजा। शब्दों पे गौर करना सज्जन भाई साहब। हाँ, गाते बहुत लोग हैं। ट्यूब पेप्सी ठंडा, लिमका और माजा, सब देखना। ट्यूब पेप्सी साथ में लिमका है माजा, और थम्स अप कोका कोला कहे हम हैं राजा। होड़ लगी है ठंडाओं में भी, ठंडों में। और ट्यूब पेप्सी साथ में लिमका है माजा, और थम्स अप कोका कोला कहे हम हैं राजा। और पोली स्प्राइट, एक स्प्राइट ठंडा भी है चाचा। पोली स्प्राइट एल्कोहल में, ये बहुत चल रहा है आज के जमाने में। क्या क्या चल रहा है चाचा? आइए इधर है, क्या है ये बहुत चलता है। हाँ, प्रचार है इसका। ट्यूब पेप्सी साथ में लिमका है माजा, और थम्स अप कोका कोला कहे हम हैं राजा। स्प्राइट बोली एल्कोहल में जो मिल जाऊंगी। हाँ, ठंडा डाल के पीते हैं दारू। स्प्राइट बोली एल्कोहल में जो मिल जाऊंगी, फिर होश उड़ाऊंगी जो मिल जाऊंगी, होश उड़ाऊंगी जो मिल जाऊंगी। दरबार की, बोलिए बंसी वाले की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आर्गन महोदय साहब का, और बहुत ही अच्छा पैड का वादन हमारे भैया के द्वारा, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का, आप लोगों का आशीर्वाद मिला। उसके बाद अगले कलाकार जो भी हो, बस मैं अपनी यही पर वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी। हाँ, प्रथम एक साज, इसके बाद आचार्य जी की आवाज।